नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेटेस्ट जानकारी लेकर के आया हूं। जेडीए की लॉटरी स्कीम्स में जो अभी लेटेस्ट जानकारी अवेलेबल है वो आप सबके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे बड़ी जो 3 जानकारियां हैं इन स्कीम्स के बारे में, वो मैं एक एक करके आपसे शेयर करूंगा। तो चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। सबसे पहली जानकारी आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जेडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अब एचआईजी इनकम ग्रुप में जो पहले एक नियम था कि 20 लाख तक की आय वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, अब उसे बढ़ा करके 20 लाख से अधिक आय वालों के लिए भी ओपन कर दिया गया है। तो अब 20 लाख से अधिक जिनकी आय है वो भी एचआईजी श्रेणी में अप्लाई कर पाएंगे। पहली बड़ी खबर आपके लिए इस स्कीम से संबंधित है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं हम अब। दोस्तों, चौंका देने वाली दूसरी बड़ी खबर ये है जो कि थोड़ी सी निराशा हमारे सामने पैदा कर रही है। वो खबर ये है कि गोविंद विहार स्कीम के अंदर फॉर्म जो भरे जा रहे थे, अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फॉर्म भरने में शुरू के 9 दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा फॉर्म इस स्कीम के अंदर आ चुके हैं और पटेल नगर में इससे भी अधिक फॉर्म आने की उम्मीद है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पहले कि 15 से 20,000 फार्म आने की उम्मीद है हर एक स्कीम में। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से रिस्पॉन्स लोगों का आ रहा है। गोविंद विहार में 9 दिन में, सिर्फ 9 दिन में 10,000 फार्म आ चुके हैं। अब हम चलते हैं तीसरी बड़ी खबर के लिए। सबसे बड़ी खबर जो फर्स्ट इंडिया ने रिपोर्ट करी है उसकी तरफ। तो दोस्तों, जो तीसरी बड़ी खबर है वो खबर फर्स्ट इंडिया के द्वारा रिपोर्ट की गई है। उनका कहना है कि इस बुकलेट के अंदर जो जारी की गई हैं दोनों स्कीम की, उनके अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ जो है वो ये है कि लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, उनके अंदर नियमों में बदलाव कर दिया गया था और उन बदलावों को इन बुकलेट्स में अपडेट नहीं किया गया है और कमी के साथ ही ये बुकलेट जारी कर दी गई हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से फर्स्ट इंडिया की रिपोर्टिंग है कि 10 रूल 10 जो है उसमें बदलाव किया गया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ रूल 10 की तरफ अधिक जानकारी के लिए। राजस्थान में हो रही सभी स्कीम्स जो यूआईटी और जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, किसी भी प्राधिकरण के द्वारा जो स्कीम निकाली जाती हैं वो राजस्थान म्यूनसिपाल्टीज़ डिस्पोजल ऑफ लैंड अर्बन लैंड रूल्स 1974 के अकॉर्डिंग चलती है। इसका जो रूल 10 है उस रूल 10 के ऊपर हम ज़रा गौर फरमाते हैं, जहां रूल 10 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कंसर्न, वाइफ और हस्बैंड और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट अपॉन हिम हु ऑन in full or part any residential house or plot of land on freehold or leasehold basis anywhere in the Rajasthan state of Rajasthan shall not be entitled for the allotment। तो दोस्तों, इस रूल के हिसाब से अगर किसी का भी हस्बैंड वाइफ या उनके डिपेंडेंट का अगर कोई रिहायशी परिसर उनके पास में है राजस्थान के 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, तो उसके हिसाब से आप अलॉटमेंट नहीं ले सकते हैं। किसी भी सरकारी राजस्थान के द्वारा निकाली गई चीफ टाउन प्लानर के द्वारा सैंक्शन स्कीम के अंदर आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जबकि फर्स्ट इंडिया की रिपोर्टिंग के हिसाब से 4 जनवरी 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था राज्य सरकार के द्वारा और इन नियमों में बदलाव करके इस चीज़ को हटा दिया गया था, रूल 10 को हटा दिया गया था। 4 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी की गई थी और इसमें बदलाव किया गया था। जबकि जब हम गौर फरमाते हैं कि 4 जनवरी 2021 के जो 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उन 2 नोटिफिकेशंस में हमने जब इस चीज़ को देखने की, ढूंढने की कोशिश करी तो ऐसा कोई बदलाव मुझे नज़र नहीं आया। अब मैं आपको ले चलता हूं उन दोनों नोटिफिकेशंस की तरफ जो 2 नोटिफिकेशन उस समय जारी किए गए थे। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो 4 जनवरी का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी किया गया था।
इस नोटिफिकेशन के अंदर पूरी तरह से देखने पर मुझे कहीं पर भी रूल 10 के अंदर कोई भी बदलाव की जानकारी नहीं दिखाई दी, जबकि 6A रूल 6A का जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कमी फर्स्ट इंडिया को नज़र आई है वो इसमें दिखाई देती है। जो 6A का अमेंडमेंट है उसके अंदर जो नियम था कि आपको रिलीफ दिया गया था कि 7 साल तक आप अलॉटमेंट होने के बाद में और बेसिक सुविधाएं मिलने के बाद में आप 7 साल तक का आपको समय दिया जाएगा वहाँ पर बनाने के लिए। और इस नोटिफिकेशन से ही हमको इस पूरी जानकारी, इस स्कीम की रूल्स रेगुलेशंस की पूरी जानकारी भी मिल जाती है। वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। बिल्कुल इस स्क्रीन पर दिख रही नोटिफिकेशन के हिसाब से ही इस स्कीम को निकाला गया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 10% कोटा, जिसके अंदर विडो ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू द पीरियड ऑफ 10 years आफ्टर द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सभी कोटा इसमें मेंशन किया गया है, जो कि लॉटरी की बुकलेट के अंदर हमें पता चलता है। और इसके अलावा हमें ये जानकारी भी मिलती है कि किस तरह से उसकी पेमेंट जो है जयपुर विकास प्राधिकरण एक्सेप्ट करेगा। बहुत से लोगों का लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि पेमेंट हमको कितने समय में देनी है और कितनी पेमेंट ये तुरंत लेंगे, कितनी बाद में लेंगे, तो उसकी जानकारी भी हमको इस नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाती है। देखिए अब हम उस पर लेकर चलते हैं आपको। इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी। आप देख रहे हैं पॉइंट 7 में लिखा हुआ है कि अलॉटी को 30 दिन के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा। अगर वो 30 दिन में डिपॉजिट नहीं करता है तो उसे 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसके लिए उससे 15% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से उसे चार्ज किया जाएगा। और साथ ही ये भी लिखा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अलॉटी अपनी पेमेंट नहीं कर पाता तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन को विड्रॉ किया जा सकेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण या संबंधित यूआईटी जो भी स्कीम निकालती है वो इसको विड्रॉ करके और इस नियम के हिसाब से उस पर चार्ज इंटरेस्ट लगा करके वसूल कर पाएगी। पेनल्टी के रूप में आप देख रहे हैं 121 दिन से लेकर के 1 साल तक अगर आप देरी करते हैं तो 15% वार्षिक ब्याज के साथ 5% और रिमेनिंग अमाउंट पर पेनल्टी वसूली जाएगी, जो कि अधिकार चेयरमैन के पास रहेगा। 1 साल से 2 साल तक का समय अगर आप डिले कर देते हैं तो 15% वार्षिक के साथ में 10% पेनल्टी लगा करके रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आपसे वसूली उस अलॉटमेंट को जारी रखते हुए की जा सकेगी। 2 साल से अधिक के समय में 15% वार्षिक ब्याज बकाया राशि पर और 15% की पेनल्टी के साथ में राज्य सरकार उसमें बदलाव करते हुए कर सकेगी, आपका अलॉटमेंट जारी रख सकेगी। वहीं दूसरी ओर जब हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ रूल 10 इसके अंदर हमें मिलता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उस रूल 10 को हटा करके उसकी जगह पर रूल 10 में चेंजेस किए गए और रूल 10 को अब इस तरह से पढ़ा जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट फॉर द अलॉटमेंट एट फिक्स रेट टू द स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन। जबकि पूर्व में जो रूल 10 था वो रूल 10 नियम के हिसाब से अलग था, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। पूर्व में जो रूल 10 था वो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी तरह का रेजिडेंशियल हाउस, प्लॉट, लैंड फ्री होल्ड, लीज होल्ड के बेसिस पर कहीं पर भी राजस्थान में नहीं होना चाहिए अलॉटी के पास में। हालांकि अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी जेडीए की तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि बीच में शनिवार रविवार की छुट्टी पड़ गई थी। इस न्यूज़ के चैनल पर टेलीकास्ट होने के बाद से अभी तक जेडीए में कार्य जारी नहीं हुआ है। अब मंगलवार को ही कार्य जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि सोमवार को भी छुट्टी अवकाश रहेगा। जयंती के कारण, गुरु नानक जयंती के कारण अवकाश के बाद ही हमें इस पे क्लैरिफिकेशन मिल पाएगा। तो आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट के साथ में। अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कुछ लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उसकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो इस पार्ट के लिए आप सबके जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें।